नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके सर ऋषि में। यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 सेकेंड शिफ्ट हिंदी का प्रश्न पत्र का आंसर की लेकर आया हूं। तो अपना प्रश्न पत्र अपने सामने रखिएगा और मिलाइएगा कि 30 में से कितने प्रश्न सही करके आप लोग आए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें सही जो शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर 2, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो सबको पता है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द होता है वन। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विनु पग चले सुने विनु काना, करे विनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है आप लोगों से, तो बताना है। इसका सही उत्तर होगा 35 का असंगति अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में समास होगा आपका 2 नंबर, बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर बहुब्रीहि होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। इसका सही उत्तर होगा अनुस्वार एवं विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है? एक ओर अजगर रही, लखी एक ओर मिगिराए, विकट बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भयानक रस। भयानक रस सही उत्तर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, करण कारक में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 40। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा क्वेश्चन 40 का ऑप्शन नंबर 2, पूर्वकालिक क्रिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूफी संतों की शैली है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मसनबी जो है सूफी संतों की शैली है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैत्रेय पुष्पा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? पूछा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ था? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 80 घाट। 80 घाट पे गोस्वामी तुलसी जी का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45। भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका नाभादास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाभादास। सुई का तत्सम पूछा गया है। तो सुई का तत्सम जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा, सूची। जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो सही उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 47। परिसीमन का विलोम पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, निर्सीमन। परिसीमन का विलोम होता है निर्सीमन। अगला क्वेश्चन, धूसर शब्द का पर्याय है। तो धूसर शब्द का पर्याय होता है गर्दभ, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो राइट आंसर होगा गर्दभ। अगला क्वेश्चन नंबर 49। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आधिदैहिक। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आधिदैहिक। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, ऊँट की चोरी निहुरे। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ पूछा गया हो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते।
बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ से 51 से 55 तक गद्यांश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है? संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तो आप लोगों ने अच्छे से गद्यांश को पढ़ा होगा, तो उसी में सारा उत्तर इसका छुपा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपने कर्तव्यों को संसार के बड़े बड़े लोगों ने अपना श्रेष्ठ माना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 53 है। क्या दिया गया है? निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका 53 का दूसरा नंबर, निर प्लस बल प्लस अता। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कायर का भाववाचक संज्ञा है। तो सबको पता होगा कायर की भाववाचक संज्ञा, बहुत आसान सब क्वेश्चन पूछा गया है। कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन है, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है? तो सबको पता होगा अपना मतलब निकालने वाले को स्वार्थी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। और अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो 56 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्याख्या विधि जो होता है वाचन शिक्षण की विधि नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 57, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वानुभूत विचारों व भावों की अभिव्यक्ति करना, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा 57 नंबर का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ भी सही होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो ऑप्शन 1 सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है ये 59, बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन के टेरट धाय दई, ले अंचरा मुख असुवन पोछत उधरे गात सही, किसकी पंक्ति है? तो ये पूछा गया कि यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई जी की पंक्ति है ये, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 के हिंदी का सेकंड शिफ्ट का ये आंसर की था पेपर का। तो इसमें पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र है। तो सबको पता होगा हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो उदंड मार्तंड यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अब कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इस 30 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना सही हुआ है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।